नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आप सभी को पता होगा और जो नए जुड़े हैं तो उनको बता दें कि डेली विश्व का, भारत का और राजस्थान का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ सूजस बुलेटिन और पीआईबी का सार आप लोगों के सामने रखा जाता है। मतलब दिन भर की तमाम खबरें जो है, जहां से सवाल बन सकते हैं आगामी एग्जाम, चाहे राजस्थान में हो चाहे केंद्र में हो, कहीं पर भी आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि करंट से संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं राजस्थान का करंट अफेयर्स लास्ट में इसलिए डालता हूं कि जो केंद्र की भर्तियों में शामिल होते हैं वो शुरुआती विश्व और भारत का करंट अफेयर देख सकते हैं। साथ ही साथ आरपीएससी और चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान में होने वाली भर्तियों में जो अभ्यर्थी शामिल होते हैं वो इस क्लास का पूरा इंजॉय ले भाई। तो देखिए भाई, 1 जुलाई का देखते हैं, इससे पहले वाली क्लासें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो विश्व करंट अफेयर्स की बात करें तो 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक जो है, इसके अनुसार भारत कुल स्थापित जो जल विद्युत क्षमता है उसमें विश्व में 5वें नंबर पे आ चुका है भाई। यदि 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक की बात करें तो इसके अनुसार भारत कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता में विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर। और इसमें यदि आपको कोई पूछे कि फर्स्ट कौन है तो फर्स्ट आपके चीन है भाई। फर्स्ट आपके चीन है, याद रखना। ये रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जल विद्युत संघ ने जो है जारी की 2025 के अंत तक। अभी क्या चल रहा है? 26 चल रहा है। तो 2025 के अंत तक वैश्विक जल विद्युत क्षमता जो है कितनी रही भाई? 1469 गीगावाट रही। कितनी रही? 1469 गीगावाट रही। और इसमें यदि बात करें तो भारत का हिस्सा कितना है? 56 गीगावाट। मतलब कुल की बात करें तो 1469, उसमें से अकेले भारत के पास 56। और भारत ने भी जो है 2025 में 4 गीगावाट जो है अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। इससे पहले 52 थी, 2025 में 4 गीगावाट जोड़ ली है भाई। तो इसमें क्या याद रखना है? 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक में भारत जो है 5वें नंबर पर पहुंच गया है, चीन नंबर 1 पर है। 2025 के अनुसार यदि बात करें तो विश्व की कुल क्षमता 1469 है, उसमें अकेले भारत 56 गीगावाट की क्षमता रखता है। भारत ने 2025 में आपके 4 गीगावाट का क्या है और ग्रोथ किया है। अब देखिए भाई, रिम्पेस 2026 की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण? 30वां संस्करण। जो है 30वां संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें देखिए भारत सहित, भारत भी इसमें शामिल था, भारत सहित यदि बात करें तो कितने देशों ने? 30 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है भाई, याद रखना। ठीक है, इसमें और ज्यादा, हाँ, यदि कोई डीपली पूछे तो ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है। इसमें जो अमेरिकी नौसेना है उसका जो प्रशांत बेड़ा है, मतलब अमेरिकी नौसेना की वो टुकड़ी जो प्रशांत बेड़े में शामिल रहती है, इसके नेतृत्व में हवाई द्वीप समूह और प्रशांत महासागर में ये हो रहा है भाई। ये आपके देखिए प्रशांत महासागर है, ये हवाई द्वीप है। तो यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, भारत सहित 30 देश इसमें शामिल ले रहे हैं। ओमेगा ब्लॉक, अभी आप देख रहे हो ना, ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि यूरोप में जो है गाड़ियों के टायर पिघल रहे हैं, सड़कें पिघल रही है। वो किस कारण पिघल रही है? अरे दोनों तरफ जो है ठंडी हवा है, दोनों तरफ ठंडी हवा है और इसके बीच गर्म हवा फंस गई है, इसको कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, इस कारण ये यहीं पर घूम रही है और इस तापमान को बढ़ा रही है। देख लेते हैं किस कारण? ओमेगो ब्लॉक के कारण। ओमेगो ब्लॉक के कारण। तो पश्चिमी यूरोप यदि बात करें तो फ्रांस, ये देखो फ्रांस रह गया, ये यहाँ पर स्पेन, ये जर्मनी, ये जो है चेकिया। आप साथ ही साथ इस करंट में हमेशा की क्लास में विश्व का पूरा मैप, राजस्थान और भारत का पूरा मैप भी आप याद कर लोगे भाई। तो देखिए, ओमेगो ब्लॉक के कारण पश्चिमी यूरोप में तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ा है। फ्रांस के पिसोस एक उदाहरण है जिसका तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब आप सोचोगे सर हमारे तो यहाँ पर 50 है तो भी सड़कें नहीं पिघलती। तो भाई उनको उसी टेम्परेचर के साथ सेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पर तापमान 30 हो सकता है, 25 हो सकता है या 35 हो सकता है। तो उस तापमान को सहन करने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही गाड़ियों के टायर होते हैं और रोड होती है। अपने यहाँ क्षमता रखते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस हिसाब से ही होता है। अब यूरोप में देखो, आप सोचोगे सड़कें पिघल रही है तो प्योर वहां पर जो है डामर का प्रयोग किया जाता है। अपने यहाँ पर मिलावट होती है तो प्योर है। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वो पिघलने लगता है। तो ये ओमेगो आकार का वायुमंडलीय दाब पैटर्न है जिसमें
गर्म उच्च दाब क्षेत्र दो ठंडे निम्न दाब क्षेत्रों के बीच में फंस जाता है, इस कारण ये निकलने का रास्ता नहीं मिलता और यहां पर तापमान को बढ़ा रहा है। ये देखिए भाई, गीचक नाकाना, यहां पर मैप दिया है किसका, असम का। असम का मैप दिया है, असम का मैप दिया है गीचक, गीचक नाकाना। ये क्या है भाई, बिना आंखों वाली, देखो मछली भी दे रखा है, बिना आंखों वाली भूमिगत जल में रहने वाली मछली गीचक नाकाना की खोज असम के गोलापुर जिला, कौन सा, देखो गोल गोल मछली, असम का गोलापुर जिला, यहां पर इसकी खोज की गई है। आगे देखते हैं भाई, एनसी सोजन। देखो आपको क्या होता है, नाम से ज्यादा मानचित्र पे याद रखना है, चित्र पे ध्यान रखना है। देखिए ये जो है आकृति आपको क्या दिखा रही है, लंबी कूद दिखा रही है। कहां पर, ये आपके देखते हैं केरल की एनसी सोजन। अरे जब दौड़ोगे तो सूजन आएगी ना पैरों में, तो सोजन से आपको याद रखना है, सूजन से सोजन को याद रखना है। कहाँ की है, केरल की है। सोजन ने 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी कहां पर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में केरल की एनसी सोजन ने, देखिए भाई, ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 22 साल जो पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है उन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कितनी छलांग, 6.88 मीटर की, 6.88 मीटर की छलांग लगाई है। इससे पहला रिकॉर्ड किनके नाम था, अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने 683 मीटर का जो है छलांग पहले लगा रखा था, इसको तोड़ दिया है, 688 लगा दिया है। और ये जो अंजू बॉबी जॉर्ज ने है, ये एथेंस ओलंपिक 2004 में लगाई थी भाई। तो यहां से क्या याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एनसी सोजन कहाँ की, केरल की। प्रतियोगिता कौन सी, 65वीं नेशनल जो है कहां पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कितनी जो है लंबी छलांग, 6.88 मीटर। इससे पहले 6.83, किनके नाम, अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम। 71वां IMO पुरस्कार। तो देखिए भाई, 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जो पुरस्कार है ये किसको मिला है, तो फ्रांस की, कहाँ की, यूरोप का एक देश फ्रांस, फ्रांस की फ्लोरेंस राबियर को 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना आपको याद है और रखना है भाई। ये किस लिए दिया गया है, ये मौसम भविष्यवाणी, आप तो इतना याद रख लीजिएगा, मौसम भविष्यवाणी के लिए इनको दिया गया है। क्या इनाम में मिलता है, 14 कैरेट स्वर्ण पदक और 10,000 स्विस फ्रैंक इस इनाम, इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। तो क्या नाम याद रखोगे, फ्लोरेंस राबियर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ICGS अक्षय क्या है, आपको मानचित्र से पता चल रहा है, ये एक क्या है, जहाज है। तो देखिए भाई, भारतीय तटरक्षक बल ने 27 जून 2026 को गोवा के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, कहा, गोवा में भाई, फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय, नाम याद रखना, छप सकता है ये सवाल आपके एग्जाम में। तो ICGS अक्षय को बेड़े में शामिल किया गया। इससे होगा क्या, भारतीय जो समुद्री सुरक्षा है इसमें और मजबूती होगी। अगला देखते हैं भाई, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जयपुर में हुआ था। तो जयपुर में हुआ था, मई में हो गया था भाई, ये 7-8 मई को जयपुर में ये आयोजित हुआ था। होता क्या है, इसमें सभी सेनाओं के जो मुखिया होते हैं तथा CDS होते हैं, ये सभी भाग लेते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर हुआ है। इसमें ये तमाम चीजें जो है इन पर चर्चा हुई है। ये इसका विषय क्या था, नए डोमेन, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता इसका मुख्य विषय रहा। तो क्या याद रखना है, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, दूसरा कहां पर, जयपुर में, और ये ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हुआ था भाई। आगे देखते हैं, CBDT अध्यक्ष मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तमाम क्लास की जो है, इससे पहले वाली और आज की क्लास की यदि PDF आपको हासिल करनी है तो प्ले स्टोर से जाइए, गोल गुरु अकेडमी जो अपना एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा CT की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से जाइए और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से बहुत ही शानदार फैकल्टी के माध्यम से आप CT की तैयारी कीजिए। और अभी हाल फिलहाल डेमो के तौर पे आपको यूट्यूब पे मिल रही है, अभी 8 बजे से, आज 8 बजे से, अभी 8:30 बजे से, सॉरी, प्रीतम सर आपको राजस्थान के इतिहास की क्लास लेंगे भाई। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखिए,
31वें आर्मी चीफ, 31वें आर्मी चीफ जो है किसको नियुक्त किया गया है? धीरज सेठ को। देखो सेठ जी को 31वें आर्मी चीफ के रूप में क्या है, नियुक्त किया गया है भाई। ठीक है, याद रखना। ये किन के सेवानिवृत्ति होने पर इनका पदभार संभाला गया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी जो है उपेंद्र जी गए हैं और धीरज जी आए हैं। उपेंद्र जी गए हैं और धीरज रखने वाले आ चुके हैं भाई। अब देखिए 2 दिन में भारत को 2 ग्रैंड मास्टर मिल गए भाई। 2 दिन में भारत को 2 ग्रैंड मास्टर मिल गए। ग्रैंड मास्टर वो होता है जो, देखिए 3-4 नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे विश्व के टॉप जो खिलाड़ी होते हैं शतरंज को, उनको हराता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी रैंक वगैरह जो है अच्छी रहती है। तो ये तमाम चीजें जो होती है, नियम होते हैं, उनको फॉलो करते हुए यदि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको ग्रैंड मास्टर घोषित कर दिया जाता है। तो छिन्नमा कौन बना भाई? ये गोवा के, छोटा सा राज्य है गोवा इस तरीके से महाराष्ट्र के नीचे। ये गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज, बाज जैसा है भाई, ये वाज जैसा है, बाज से वाज याद रखना। ये 96 ग्रैंड मास्टर बने हैं भाई, 96 बने हैं। बाकी चीजें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगी नहीं, और फिर भी यदि आपको लगती है तो आप इनको पीडीएफ से प्राप्त कर लेना भाई, पढ़ लेना। 97 में कौन बने हैं? तो चेन्नई के। देखो 96 बने गोवा के, 96 गोवा, 96 गोवा, 97 कहाँ के? चेन्नई के। 96 वाज और 97 हर्षवर्धन जीबी, 97 हर्षवर्धन जीबी, हर्षवर्धन जीबी। तो हर्षवर्धन और वाज दोनों याद रखना, 96 97। अब देखिए भाई दादा भाई नौरोजी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी चर्चा में क्यों है? तो द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी की 109वीं पुण्यतिथि 30 जून को मनाई गई। कब मनाई गई? 30 जून को मनाई गई। तो ठीक है भाई, इनको क्या प्राप्त है? 1992 में बीटी संसद के पहले भारतीय सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। कब? 1892 में। अभी 109वीं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, इस कारण ये अभी चर्चा का विषय है भाई। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कब रहे? 3 बार रहे, 1986 सॉरी 1886, 1893 और 1906, 3 बार रहे। और 1906 में क्या हुआ भाई? स्वराज की मांग हुई थी पहली बार। 1906 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता, इसमें पहली बार स्वराज की मांग हुई। तो 3 बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। 109वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये 4 डेट याद रखना भाई। SJFI मेडल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल जो है भारत के विश्व शतरंज चैंपियन कितनी बार रहे? 5 बार भारत के विश्व शतरंज चैंपियन आनंद विश्वनाथ या विश्वनाथ आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड या मेडल दिया गया था। तो ये देखो मेडल इनको दिया गया, याद रखना। एचडीएफसी बैंक हर सरकारी कर्मचारी को दिन में 10 बार कॉल लगा दी कि लोन ले लो, लोन ले लो। ये वही बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने कौन? राजीव कुमार को नया अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है भाई। ये पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं। तो एचडीएफसी के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। क्षत्रिया दान, क्षत्रिया दान देखो ये मध्य प्रदेश का मानचित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है। मध्य प्रदेश का मानचित्र यहाँ पर बनाया है। तो किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो क्षत्रिया दान मध्य प्रदेश की पारंपरिक फसल है, जिसे जून 2026 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। तो ये देखो जबलपुर, कटनी, डिंडोरी आदि में उगाई जाती है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना। क्षत्रिया दान मध्य प्रदेश जीआई टैग। राजस्थान से संबंधित चीजें देखते हैं और इंपॉर्टेंट लेके आया हूं भाई। ये सुजस का सार है ये, तो याद रखना इसको। वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो की बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे कोटा के अलावा संपूर्ण जो राजस्थान है वो कहाँ आता है? किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत जोधपुर स्थित भगत की कोठी स्टेशन पर देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो विकसित हो रहा है भाई। स्लीपरों का जो है मेंटेनेंस रखने के लिए डिपो विकसित हो रहा है। कहाँ पर? भगत की कोठी जोधपुर में। ठीक है भाई। लागत क्या? 360 करोड़। कितना? 360 करोड़। 360 करोड़। प्रथम चरण का 80 से 85% काम पूरा हो चुका है। यहाँ 24 कोचों के लिए 600 मीटर ट्रैक टेस्ट लैब, आधुनिक मशीनें वे सिमुलेटर होगा। इसे भारतीय रेलवे, आरवीएनएल व काइनेट रेलवे डिल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। मतलब 3 लोग मिलके या 3 संस्थाएं मिलके इसका क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी कमान यदि बात करें, देखो
लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? मोहित मल्होत्रा। मोहित मल्होत्रा जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान के जीओसी इन सी का पदभार इन्होंने संभाला है भाई। ठीक है, किन की जगह? मनिंदर सिंह की जगह। कौन? मोहित। मनिंदर की जगह मोहित जी को याद रखना। रोशनी अभियान, ये रोशनी अभियान कौन से जिले ने चलाया है? तो सिरोही ने चलाया है। क्या है? एनीमिया मुक्त बनाने हेतु जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा रोशनी अभियान कहाँ चलाया गया है? ये आपके सिरोही में चलाया गया है। कब से कब चलेगा? 15 जुलाई से 15 अक्टूबर। 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच रोशनी सिरोही, रोशनी सिरोही। उद्देश्य क्या? किशोरियों एवं बालिकाओं में एनीमिया दूर करना। और कक्षा 9 से 12 की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण, हीमोग्लोबिन जांच व पोषण सुधार किया जाएगा। तो रोशनी सिरोही याद रखना भाई। 132वां ओपन डी पेरिस पोलो टूर्नामेंट, ये देखो पेरिस में पोलो का टूर्नामेंट हुआ था और इसमें विजेता कौन है? सेंट मेस में जयपुर टीम विजेता रही थी भाई। ये कौन सा संस्करण था? 132वां ओपन डी पेरिस डेनियल फेओ पोलो टूर्नामेंट। फाइनल में बेरन डी एवला की टीम को 10-8 से हराया था। किससे? 10-8 से हराया था। लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट फैक्ट आज का, अंडर 15 राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप, देखो ये बॉक्सिंग का है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो दो क्या जीते हैं? सोने के जीते हैं। कुल मिला के कितने? 8। तो देख लेते हैं कौन सी थी भाई ये? 5वीं नेशनल सब जूनियर अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 23 से 29 जून, जैसे ही छुट्टियां खत्म होने वाली थी उस समय ये 15 साल से छोटे बच्चों की टूर्नामेंट आयोजित हो रही थी। कहाँ? जालंधर में। कहाँ? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में आयोजित हुई थी 23 से 29 के बीच अंडर 15। ठीक है भाई, राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया। कितने पदक? 8 पदक जीते। कितने? 8। 2 स्वर्ण। स्वर्ण वालों को तो याद रखना भाई। एंजिल बागराणा, बाघ जैसा इन्होंने खेल दिखाया तो बागराणा याद रखना। दूसरा सूरा आदमी था भाई, सूरा था, कोई कमजोर नहीं था, तो बाघ जैसा सूरा और बाघ जैसा सूरा, तो दोनों याद रखना। इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा रजत किसी ने नहीं जीता भाई, रजत किसी ने नहीं जीता। 6 क्या जीते? कांस्य पदक। क्या जीते? कांस्य पदक। तो ये तमाम बिंदु जो थे आज की इस क्लास में आप लोगों ने कंटेस्ट किया होगा। आज कोई जरूरी कार्य है, मैंने सोचा क्लास मिस नहीं हो, फिर भी मैं लेके आया हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में आप लोगों के बीच ये क्लास लेके आया हूँ। थोड़ा हो सकता है शॉर्ट में समझाया, लेकिन सारा मैटर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।